तो एलिमिनेशन चेंबर 2025 का मैच हो चुका है सेट, सारे जो पार्टिसिपेंट है वो हमें मिल चुके हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इस मैच की रहने वाली है, कौन इस मैच को जीतने वाला है एंड क्या क्या एक्सपेक्टेड है इस मैच में। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो देखो, जो 6 पार्टिसिपेंट है वो सभी आपको पता ही होंगे कि ड्रू मैकिंटायर, जॉन सीना, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, डैमियन प्रीस्ट, लोगन पॉल एंड सीएम पंक, ये 6 पार्टिसिपेंट है इस पूरे मैच में। एंड इस मैच में पहले तो हम पॉसिबिलिटीज पर आ जाते हैं कि किस किस के चांसेस है इस मैच में जीतने के और कितने चांसेस हैं। तो किसके कितने चांसेस है इस मैच को जीतने के, वो चीज डिसाइड करेगी WWE रेसलमेनिया में क्या मैच पॉसिबली दिखा सकती है। ऑफ कोर्स जो भी इस मैच को जीतेगा वो कोडी रोड्स को फेस करेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो लोगन पॉल का चांस तो आप हटा ही दो कि लोगन पॉल इस मैच में जीतेंगे। ऑफ कोर्स एंड तक जा सकते हैं, अच्छे मूवमेंट्स वो दे सकते हैं, बट मैच को जीतने का तो चांस लोगन पॉल का कहीं तक भी नहीं है। इसके अलावा डैमियन प्रीस्ट का भी कोई चांस नहीं है इस मैच को जीतने का, बिकॉज डैमियन प्रीस्ट का क्या है कि वो कोडी रोड्स को फेस करें फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, इसका भी कोई तुक नहीं बनता है। तो उनके भी चांसेस यहाँ पर नहीं है। अब बचे जो बड़े 4 सुपरस्टार्स है, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और जॉन सीना। अब इसमें क्या है कि देखो, जो सेथ रॉलिंस है उनके चांसेस कम इसीलिए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इस मैच में रोमन रेंस की रिटर्न हो सकती है और रोमन रेंस आकर जो है वो सेथ रॉलिंस को ये मैच कॉस्ट करने वाले हैं। तो ये चीज ऐसी लग रही है कि भाई ये तो होगी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में नहीं रिटर्न करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा एंड बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि सारी चीजें सेटअप है भाई पूरी तरीके से। मतलब सेथ रॉलिंस का आपने इन्वॉल्वमेंट इस मैच में कर दिया है, सारी चीजें सेट हो गई है। तो लग रहा है कि भाई रोमन रेंस तो आएंगे ही आएंगे एलिमिनेशन चेंबर में और सेथ रॉलिंस को ये मैच वो कॉस्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो सेथ रॉलिंस का भी इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उनका भी चांस नहीं बनता है, उनको भी आप साइड कर दो। अब बचे जो ड्रू मैकिंटायर है, ड्रू मैकिंटायर का चांस जो है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट की फ्यूड अगर WWE करवा रही है रेसलमेनिया में, तो फिर ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब चांसेस ज्यादा ये है कि डैमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर देंगे और फिर डैमियन प्रीस्ट को तो खैर कोई एलिमिनेट कर ही देगा। ऑफ कोर्स जॉन सीना अपना ये लगा देंगे या सीएम पंक GTS वगैरह लगा देंगे या सेथ रॉलिंस कर्बस्टॉर्म वगैरह लगा देंगे। तो डैमियन प्रीस्ट को तो एलिमिनेट वो सब कर ही देंगे, बट डैमियन प्रीस्ट जो है वो ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से फिर ड्रू मैकिंटायर बोलेंगे भाई इसने मेरे को एलिमिनेट किया है। तो फिर ड्रू मैकिंटायर जो है वो अपना बदला लेने के लिए फिर इनका जो एक फ्यूड सेटअप हो सकती है और रेसलमेनिया में दोनों का मैच भी हो सकता है फिर इस चीज की वजह से। तो बिल्डअप वहां से शुरू हो सकता है। पर क्योंकि अब ये है कि WWE ने ये दिखा दिया है कि शायद डैमियन प्रीस्ट नहीं बल्कि कोई और हो सकता है ड्रू मैकिंटायर के ओपोनेंट में भी, जिमी ऊसो वगैरह, तो फिर उस केस में जो है वो कुछ और भी हो सकती है एंड मतलब मैकिंटायर किसी और तरीके से भी एलिमिनेट हो सकते हैं। बट मैकिंटायर के चांसेस हैं, पर ये कि बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब डैमियन प्रीस्ट, लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस से तो ज्यादा चांसेस है मैकिंटायर के। मैं बोलूंगा तीसरे फेवरेट है वो इस मैच के जीतने के। तो ज्यादा चांसेस नहीं है, बट हाँ थोड़े चांसेस उनके हैं। एज आई सेड, तीसरे फेवरेट वो हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरे फेवरेट पे। जो दूसरा फेवरेट है और जो पहला फेवरेट है वो है भाई सीएम पंक और जॉन सीना। एक्चुअली में इन्हीं दोनों के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो भी रूमर वगैरह आ रही है इधर उधर से या फिर जो भी स्पेकुलेशन लग रही है, और जो कोडी रोड्स के ओपोनेंट भी हो सकते हैं रेसलमेनिया में, वो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। सीएम पंक, या तो हमें सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में, या फिर हमें कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिलेगा। तो माना मतलब ये जा रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि लास्ट में जो 2 पार्टिसिपेंट बचेंगे ना, वो बचेंगे सीएम पंक और जॉन सीना। इन दोनों के बीच में लास्ट में कंपटीशन होगा और फिर जो इन दोनों में से जीतेगा फिर वो डेफिनेटली मैच को जीतेगा। तो लास्ट 2 मेरे हिसाब से तो ये 2 हो सकते हैं क्योंकि दोनों फेवरेट भी हैं और सारी चीजें जो है वो सेटअप उसी तरीके से है। एंड ज्यादा चांसेस है जॉन सीना के इस मैच में जीतने के, कि जॉन सीना ये मैच जीतेंगे और फिर जॉन सीना मैच जीतने के बाद सीधा जो है वो कोडी रोड्स को फेस करेंगे। पर एक चीज है जो जॉन सीना को इस मैच में शायद आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए, या फिर मे बी उसकी वजह से वो ना जीते, एंड दैट इज कि अगर WWE चाह रही है कि जॉन सीना को हमें WWE चैंपियनशिप मैच में नहीं रखना है रेसलमेनिया में, तो उस केस में WWE क्या कर सकती है कि लोगन पॉल रीजन बन सकते हैं जॉन सीना के एलिमिनेशन के। मतलब लोगन पॉल कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पीछे से आकर जो है वो जॉन सीना के अपना वही पंच वंच लगा सकते हैं जिससे वो जॉन सीना को एलिमिनेट कर सके इस मैच में, या फिर मतलब कोई हील टैक्टिक यूज कर सकते हैं या फिर कुछ स्मार्ट वाली टैक्टिक। क्योंकि देखो लोगन पॉल का कैरेक्टर वैसा है जो ज्यादा स्मार्ट हमें दिखाया जाता है रिंग में, तो वो अपनी कोई स्मार्ट टैक्टिक यूज करके जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं जॉन सीना को। इससे क्या होगा कि आप सीएम पंक को अगर जिताना हो तो सीएम पंक को जिता सकते हैं एंड फिर जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच रेसलमेनिया में सेटअप कर सकते हैं। अब ये मैच काफी लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि भाई लास्ट रेसलमेनिया जॉन सीना की आप लोगन पॉल के साथ करवा रहे हो, वोंट बी अ गुड आइडिया। बट रूमर ये भी आ रही है कि शायद ये मैच भी WWE करवा सकती है। मतलब अगर जॉन सीना WWE चैंपियनशिप मैच में नहीं जा रहे हैं, अगर वो कोडी रोड्स को फेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस केस में जो है वो लोगन पॉल को भी फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। हालांकि पर्सनली मैं चाहूंगा लोगन पॉल के साथ करवाओ क्योंकि आपको भी अपना फ्यूचर देखना और WWE को चाहिए कि लोगन पॉल को उनको मैच देना है बड़ा। तो किसी और पेपर व्यू में करा सकते हो, आगे और पेपर व्यूज आने वाले हैं वहां पर करवा सकते हो। बट रेसलमेनिया में यार कोई मतलब बड़ा ओपोनेंट ही रखो आप। अगर आपके पास कोडी रोड्स नहीं है उनके लिए, तो फिर एटलीस्ट कोई ऐसा हो जो मतलब लगे कि यार जॉन सीना ने लास्ट रेसलमेनिया में उसको फेस किया था, तो मतलब वैसा वाला लेवल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप रैंडी ऑर्टन एक परफेक्ट नाम हो सकते थे, अगर उनको भी कराते आप उनके साथ सेटअप कर सकते थे फ्यूड। बट हाँ,
स्टोरी लाइन चाहिए थी, ऐसा नहीं कि रैंडम मैच बुक करोगे। इन दोनों के बीच में अगर आपको कराना है तो फिर वो स्टोरी लाइन होनी चाहिए जिसमें मजा आए देखने में। तो ये भी एक चीज है जो WWE कर सकती है। इस तरह से WWE जो है वो जॉन सीना को बाहर कर सकती है इस मैच से। अब लास्ट में बचेंगे सीएम पंक। अब सीएम पंक का सिंपल है कि सीएम पंक को रेसलमेनिया की मेन इवेंट चाहिए। वो हो सकता है इस मैच को जीतकर सीधा स्ट्रेट अवे जो है वो कोडी रोड्स को फेस करें रेसलमेनिया में, या फिर वो इवन इस मैच को हारने के बाद भी उनका जो वो पॉल हेमन के साथ वो फेवर वाली बात चल रही है तो उस केस में भी वो जो है वो यूज कर सकते हैं अपना फेवर, और वो फिर एड ऑन होकर मैच में ट्रिपल थ्रेट मैच भी बना सकते हैं कोडी रोड्स वाले मैच में। तो उनके भी चांसेस हैं। अब यहाँ पर उनके साथ 3-4 चीज हो सकती है। पहला तो ये कि वो आए, और क्योंकि रोमन रेंज भी आने वाले हैं इस मैच में इंटरप्शन वगैरह करने के लिए, हो सकता है अगर WWE को सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और सीएम पंक का अगर ट्रिपल थ्रेट मैच कराना है तो हो सकता है इन तीनों के बीच में हमें ब्रॉल कुछ ऐसा कोई फाइट वाइट देखने को मिले इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जिससे कि इनके बीच में टेंशन वेंशन क्रिएट हो, वो दुश्मनी स्टार्ट हो जाए। तो ये भी एक रीजन बन सकता है कि इसकी वजह से भी सीएम पंक एलिमिनेट हो सकते हैं। तो एक तो ये चीज करवा सकते हैं सीएम पंक के साथ। इसके अलावा लास्ट में जॉन सीना और सीएम पंक बचेंगे जिसमें लगेगा कि भाई कौन जीतेगा, और फिर जॉन सीना अपना AA लगाकर सीएम पंक को एलिमिनेट करके मैच को जीत सकते हैं। तो ये भी एक चांसेस है बहुत हाई अगर WWE को जॉन सीना को मैच जिताना है। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं तो फिर तीसरी चीज यही हो सकती है भाई सीएम पंक लास्ट में जो है वो जॉन सीना को एलिमिनेट करके मैच को जीत जाए, या भाई मे बी अगर नॉट जॉन सीना तो किसी और को भी एलिमिनेट करके वो मैच को जीत सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है सीएम पंक को लेकर। तो सीएम पंक भी बहुत फेवरेट है। मैं बोलूंगा जॉन सीना थोड़ा सा मतलब हल्का सा ऊपर है फेवरेट के मामले में, बट सीएम पंक ज्यादा नीचे नहीं, मतलब हल्का सा ही नीचे है मेरे हिसाब से। एंड सारी चीज डिपेंड करेगी WWE जॉन सीना के साथ क्या करने वाली है। क्या कोडी रोड्स देगी जॉन सीना को? अगर कोडी रोड्स दे रहे हैं तो फिर वो यहाँ जॉन सीना को जिताएंगे। अगर जॉन सीना के लिए कोई और मैच है लाइक से लोगन पॉल वगैरह, तो उस केस में WWE जो है वो सीएम पंक को जिता सकते हैं। या फिर अगर WWE भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए कुछ अच्छा करने वाली है तो फिर ड्रू मैकिंटायर को भी ये मैच जितवा सकते हैं। तो ये भी चीज कर सकती है कि भाई ड्रू मैकिंटायर जो है वो कोडी रोड्स को फेस करें फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और उधर जॉन सीना और लोगन पॉल को फेस करे, और सीएम पंक फिर ट्रिपल थ्रेट मैच में चले जाए सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज वाले में, या मे बी वो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के मैच में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है और मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है कि एलिमिनेशन चेंबर में क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग होगा रोमन रेंज का इंटरप्शन, जब वो आएंगे वो क्या करेंगे, किस तरीके से चीजें करेंगे। सेथ रॉलिंस को तो नहीं जीतने दे रहे हैं, इतना तो क्लियर है यहाँ पर, बट क्या वो सीएम पंक को भी टारगेट करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉस्ट करने आए सेथ रॉलिंस को बट गलती से सीएम पंक भी को भी कॉस्ट हो जाए, या फिर सीएम पंक को वो स्पेयर पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, तो वैसा भी हो सकता है जिससे कि सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच में आप टेंशन क्रिएट करा सकते हो। अगर आपको सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का मैच कराना है रेसलमेनिया में तो इंटरेस्टिंग रहेगा भाई रोमन रेंज का इन्वॉल्वमेंट। बाकी लेट्स सी भाई जॉन सीना के लिए देखते हैं क्या करने वाली है WWE। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस मैच को। मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज बता दी है, तो सोच के अपने हिसाब से बताओ कौन जीतेगा इस मैच को। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।